संगवारी हो यह है आप मन के प्रश्न क्रमांक यह का बोला थे निम्न आकृति में कौन कौन सी सममित है। ठीक है, हमारा बताना है कि कौन कौन से आकृति है सममित हवय। ठीक है, इसमें सममित अक्ष ढूंढिए। सममित आकृति में सममित अक्षों की संख्या लिखें व सममित अक्ष दर्शाएं। ठीक है, हमला ये प्रश्न में कुछ आकृति दिए जाही वो में हमला बताना है कि सममित हवय कि नहीं है। सममित हवय तो ओमा सममित अक्ष खींचना है और सममित अक्ष के संख्या ला भी बताना है। तो चलो संगवारी हो ये प्रश्न के हल करे के शुरू करथन। ये हमला आकृति दे है, यह वर्ग के आकृति हरे। ठीक है, अब ये वर्ग में ये सममित हवय कि नहीं तो इमा सममित अक्ष खींच के पता चल जी। ठीक है, तो देखो ये वर्ग में मैं हाँ चाहूँ तो ऐसे मैं हाँ एक ठो सममित अक्ष खींच सकत हूँ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरा लगा कर ही बराबर बांट ली। ठीक है, तो एक ठो सममित अक्ष खींच दें और एमा चाहूँ तो मैं हाँ ऐसे भी खींच सकत हूँ, ऊपर और नीचे के आपस में एक दूसरा ला ढक ली। और चाहूँ तो मैं ऐसे भी खींच सकत हूँ। ठीक है, और चाहूँ तो मैं एमा ऐसे भी खींच सकत हूँ। तो ये तरीका से हमन हाँ 1 2 3 और ये 4 ठो का खींचें सममित अक्ष। तो सममित अक्षों की संख्या कतका हुआ है एमा 4। ठीक है, तो ये जो आकृति हवा है एमा हमन सममित अक्ष खींच के देखाएं तो हमला पता चल गया कि आकृति सममित हवा है और एमा सममित अक्षों की संख्या कतका है 4। संगवारियों ये हमला चित्र दे है समबाहु त्रिभुज के, मतलब एक सब भुजा का हुआ आपस में बराबर। ठीक है, तो ये में हमन हाँ ऐसे सममित अक्ष खींच सकत हन, ऐसे भी सममित अक्ष खींच सकत हन और ऐसे भी एमा सममित अक्ष खींच सकत हन। ठीक है, तो ये तरीका से हमन 3 सममित अक्ष में खींचें तो सममित अक्षों की संख्या कतका हो गए 3, है ना। संगवारी हो अब हमला चित्र दे है विषम बाहु त्रिभुज के। विषम बाहु त्रिभुज के का होथे सब भुजा अलग अलग लंबाई के होथे। ठीक है, तो ये में हमन सममित अक्ष कैसे खींच सकत हन सोचो। यदि एमा ऐसे खींच देबो तो एती हा बड़े हो गए एती हा छोटे हो गए। ठीक है, मतलब हमन एमन नहीं खींच सकन सममित अक्ष। ठीक है, यदि हमन ऐसे खींच देबो फिर भी देखो एती हा ज्यादा बड़े है एती हा छोटे है। ठीक है, तो ये वाला जो हवा है हमर में विषम बाहु त्रिभुज एमा हमन सममित अक्ष नहीं खींच सकन। एकर सेती ए मेरा आप मन लिख दहा सममिति अक्ष नहीं है। ठीक है, और वे मेरा आप मन लिख सकत हो कि आकृति सममित नहीं है। ठीक है संगवारी हो, तो संगवारी हो ये जो हमला आकृति दे हवा यह सम पंचभुज के हरे। ठीक है, सम मतलब समान, पंच मतलब 5, भुजा मतलब वो भुजा। ठीक है, जो रेखा हुआ ये सब 5 ठो रेखा, तो 5 ठो समान लंबाई के रेखा से बने आकृति ला का बोले है सम पंचभुज। ठीक है, तो ये में हमन सममित अक्ष कैसे खींच सकत हम देखो एक ठो तो ऐसे खींचे जा सकत है। ठीक है, देखो ये दोनों आकृति बराबर दिखत है, फिर ऐसे भी खींचे जा सकत है, फिर ऐसे भी हम खींचे जा सकत है, फिर ऐसे भी खींचे जा सकत है और फिर एमा ऐसे भी खींचे जा सकत है कुछ ये प्रकार से। ठीक, तो कुल मिला के हम कतका खींचें 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो एमा सममित अक्षों की संख्या अपन कतका लिखल है 5। तो संगवारी हो ये तरीका से ये सम पंचभुज में हमन ये सममित अक्ष ला दर्शा पाएं। ठीक है संगवारी हो, ये दरी जो आकृति दे वो हम आयत के हरे। ठीक है, आयत काला बोलथन जेकर आमने सामने के भुजा मन का होथे बराबर होथे। ठीक है, तो एमा हमन ये बीच से काटते हुए ये सममिति अक्ष खींच सकत हन
और एक सममिति अक्ष हमन इसे खींच सकत हन। ठीक है, ये रेखा देखबो तो ये दोनों आधा भाग एक दूसर ला ढक ली पूरा जब मोड़बो तो, और ये आधा आधा भाग एक दूसर ला ढक ली। तो ये तरीका से आकृति सममित हवय और एमा सममिति अक्षों की संख्या कतका आ जाही 2। संगवारी हो ये जो हमन ला आकृति दे हवय ये हा समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, तो येमा यदि आप मन हा ऐसे सममित अक्ष खींचना चाहू तो देखो एकर नीचे तरफ हा थोड़ा ज्यादा लंबा है, ओकर ऊपर तरफ हा ज्यादा लंबा है। तो जब एला मोड़बो तो एक दूसर ला यह बराबर नहीं ढक पावे। ठीक है, तो एकर सेती हमन ए अक्ष ला एमा नहीं खींच सकन। ठीक है, ऐसे यदि खींचना चाहू तो एकर नीचे हा लंबा हवा है लेकिन एकर ऊपर हा लंबा नहीं है, तो एहू हा बराबर रूप से नहीं ढक सके। तो ये जो समांतर चतुर्भुज हवा है एमा कोई भी प्रकार से हमन सममित अक्ष नहीं खींच सकन और ये आकृति सममित नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आप मन हा लिख दह कि आकृति सममित नहीं है। ठीक है, अतः सममिति अक्ष नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो ये जो हमन ला आकृति दे हवय ये हा सम चतुर्भुज के हरे। ठीक है, सम चतुर्भुज मतलब एकर चारों भुजा के लंबाई जो हवय समान हवय। ठीक है, तो येमा हमन हा सममित अक्ष के कैसे खींच सकत हन सोचो। येमा हमन हा ऐसे सममित अक्ष खींच सकत हन। देखो इहू डहर हा लंबा आगे तक गे है, इहू डहर मतलब जब यह मुड़ी तो बराबर रूप से एक दूसरे ला ढाक ली है ना। और एमा हमन हा कुछ ये प्रकार से भी सममित अक्ष ऐसे खींच सकत हन है ना। काबर ये हा एला जाके पूरा ढाक ली, तो एमा सममित अक्ष के संख्या का हवय 2 और ये आकृति हा का हवय सममित। संगवारी हो ये जो हमन ला एमा आकृति दे हवय वो हरे सम षटभुज के। मतलब सम मतलब समान, षट मतलब 6, भुज मतलब भुजा, मतलब समान 6 भुजा। तो ये जो आकृति हवय एकर 6 भुजा के लंबाई हा बराबर में रहिथे, एकर सेती एला सम षटभुज बोले जाथे। ठीक है, तो एमा हमन कैसे खींच सकत हन देखो। एमा ये प्रकार से हमन हा सममिति खींच सकत हन। ठीक है, सममिति अक्ष, और ये प्रकार से भी हमन ऐसे सममिति अक्ष खींच सकत हन। ये प्रकार से भी एमा हमन ऐसे खींच सकत हन। ठीक है, तो एमा और ये प्रकार से भी एमा खींच सकत हन। ये प्रकार से भी एमा खींच सकत हन और ये प्रकार से भी खींच सकत हन। तो ये तरीका से एमा हमन हा एक 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एमा हमन हा कुल 6 प्रकार से सममिति अक्ष खींच सकत हन। ठीक है, तो ये मेरा आप मन लिख दा सममिति अक्षों की संख्या कतका हवय 6। संगवारी हो ये जो हमन ला आकृति दे हवय ये हा अर्धवृत्त के हरे। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त काबर बोलत हे एला, काबर ये वृत्त के आधा हवय। ठीक है, एकर सेती हमन एला अर्धवृत्त बोलत हन। और एमा हमन हा ये प्रकार से सममित अक्ष खींच सकत हन। देखो दोनों भाग एकदम बराबर दिखत है, मतलब जब एला मोड़बो तो एक भाग हा दूसरा भाग ला का करी समान रूप से ढक ली। तो एमे लिखा अपन सममिति अक्षों की संख्या कतका हवय एमा 1। संगवारी हो अब जो हमन ला आकृति दे हवय वो हरे चौथाई वृत्त के।
तो चौथाई वृत्त का बार बोले गए बोला जिसे एक ठो वृत्त हवे बोला 4 भी हिस्सा में ऐसे हमन बांटबो। ठीक है, तो ये हो गए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा हो गए 4 हिस्सा। ठीक है, और यदि ये मतलब मैं हटा दूं, ठीक, तो वृत्त ला जब 4 भाग में बांट के यदि ओकर एक भाग ला लिया जाए तो ओला बोल देते चौथाई वृत्त। ठीक है, तो एमा हमन हा कुछ ये प्रकार से इसे सममित अक्ष खींच सकत हन। ठीक है, दोनों तरफ ला देखो सेम है, ये का हुई इसे मुड़ के बराबर एला ढांक ली। और ये मां अपन सममित अक्ष के संख्या 1 लिख लू। ठीक है, चौथाई वृत्त में संगवारी हो। अब जो हमन ये आकृति दे है ये हरे वृत्त के। ठीक है, वृत्त ला अंग्रेजी में का बोलते थे हमन, सर्कल। ठीक, तो ये मां आप मन हा कैसे खींच सकत हो सममिति अक्ष। ठीक है, तो जैसे ये मेरे लिए इसे खींचत जाऊँ तो ये जो है ये बिंदु से होके गुजरना चाहिए केंद्र बिंदु से। ठीक है, तो ये 2 भाग में बढ़ गए। ठीक है, और आप मन चाहो तो इला ऐसे भी खींच सकत हो, फिर 2 भाग में बढ़ गए, फिर यदि चाहो तो फिर ऐसे खींच सकत हो, फिर ऐसे खींच सकत हो, ऐसे भी 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 खींच सकत हो। तो एमा आप मन जतका चाहे उतका कन सममिति अक्ष खींच सकत हो। का बर, ये जो आकृति हवे वृत्त के ये एला अगर कोई भी आप मन हा अक्ष से काटू, लेकिन जो आप मन अक्ष खींचू वो हा ओकर केंद्र बिंदु से होके गुजरना चाहिए। ठीक है, तो वो वृत्त हर बार से 2 बराबर भाग में बटत जाही। ठीक है, तो आप मन जतका मन ओतका कन ओमा सममिति अक्ष खींच सकत हो। ठीक है, तो एकर सेती एमा सममित अक्षों की संख्या आही अनंत। ठीक है, जितना चाहे आप मन बिल्कुल खींच सकत हो, और अनंत ला आप मन ऐसे भी दर्शा सकत हो। ये जो चिन्ह होते इन्फिनाइट के होते, इन्फिनिटी के, एकर मतलब ही अनंत होते। ठीक है संगवारी हो। अब जो हमारा ये आकृति दे है वो दीर्घवृत्त के हरे है ना, ये में हमन हा कुछ ये प्रकार से सममित अक्ष खींच सकत हन। ठीक है, और एक ठो ये प्रकार से इसे खींच सकत हन, है ना। तो एमा सममित अक्षों की संख्या कतका आज ही 2। ठीक है संगवारी हो, तो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न क्रमांक 1 हवे वो हा पूरा होई। और संगवारी हो, मैं आप मन ला मोर मेर न स्केल है न कुछ है, मैं सिर्फ आप मन ला अंदाजा से चित्र बनाए हूँ और अंदाजा से ओकर रेखा मन ला खींचे हूँ। आप मन हा कोशिश करूँ कि स्केल के बहुत अच्छा से एमा उपयोग करो। ठीक है, तो संगवारी हो, यदि जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आई सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हा मोर सहयोग करो। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति हा खराब होए के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो, प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।